हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस की PYQs को सॉल्व किया था, उससे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं आज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास में रासायनिक रूप से जंग होती है। तो रासायनिक रूप से जंग क्या होती है? ये क्लोराइड नहीं होती, ये सल्फेट नहीं होती, ये धूल का मिश्रण नहीं होता। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो ध्यान रखना कि कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। हमारे पास में बंद निकाय है तो ना ही द्रव्य बाहर जाएगा ना ही बाहर से अंदर आएगा, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4th आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपके 11th-12th के बेस पर है, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया। ओके, क्वेश्चन है, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। मतलब आपको कन्वर्ट करना है शुगर को एथेनॉल में। तो हमारे पास में फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, किण्वन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम जो शुगर है या जो शर्करा है उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 1। अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर रोक दिया है। क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? तो देखो क्या होगा कि हमारे पास में कि मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। हमारे पास में कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। जैसे ही हम इसमें लोहे की कील को डुबोएंगे तो क्या होगा आफ्टर 20 मिनट कि इसका जो ये ब्लू कलर है वो तो हो जाएगा डल, मतलब वो फीका पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो लोहे की कील है जो बिल्कुल सही थी, कोई भी जंग नहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप, लोहे की कील का भूरा रंग का होना तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाना। ओके, तो इसमें आंसर बाकी आप देख लीजिए। कॉपर सल्फेट का रंग भूरा हो जाएगा, जी नहीं। इसका नीला रंग भूरा पड़ जाता है, जी नहीं। इसका नीला रंग फीका पड़ जाता है। लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3 5O2 4NO 6H2। तो देखो, अगर हम बात करें इस प्रोसेस के बेसिस पर तो हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास में NH3, इसमें क्या इसका मामला है कि मतलब इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास में NH3 है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और NO बना रहा है और इसके अलावा 6H2O बना रहा है। अगर मैं 6H2 को इग्नोर करके चलती हूँ तो एक तरीके से ये हमारे पास में एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया है। उदासीनीकरण तो है ही नहीं क्योंकि कोई अम्ल कोई क्षार नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, ठीक है, कि भाई एक दूसरे मतलब कोई एक अंदर जा रहा है और दूसरे को निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखो इसमें 2-2 का ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब कोई 2 अभिक्रिया तो होगी। वैसे तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका, पर यह ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं एन के संदर्भ में बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो मैं इसे बोलूँगी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में? उपचयन अभिक्रिया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ऑक्सीकरण है क्षति, मतलब किसकी क्षति होती है? तो एक बात ध्यान रखिएगा आप, जब भी अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण है क्षति मतलब किसकी क्षति हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं मतलब उस जो भी हमारे पास में तत्व है या परमाणु है, अगर उधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयन। तो एक आप ये कंसेप्ट और याद रखिएगा, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन है, संक्षारण प्रदर्शित करता है। संक्षारण मतलब कोरोजन क्या है हमारे पास में? ठीक है, कोरोजन क्या प्रदर्शित करता है? ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन है? जी नहीं। वियोजन है? जी नहीं। विस्थापन है? जी नहीं। तो ये एक ऑक्सीकरण जिसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, संक्षारण आपके उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी।
कौन सी होगी? विस्थापन नहीं, ऑक्सीकरण नहीं, संयुग्मन नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में अपघटन, डिकम्पोजिशन, अपघटन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया, आंसर नंबर 1। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये वीडियो ना रोक रोक करके फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा कि भाई आप कितने पानी में, या आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप ऑक्सीकरण और अपचयन की डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो हाँ, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर ये +3 में है, क्योंकि क्लोरीन कितना होता है? Cl- होता है। तो कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 3। तो ये मतलब ये -3 है, तो मतलब ये किस अवस्था में होगा? फिर +3 अवस्था में। और यहाँ पर -2 है, तो ये किस अवस्था में होगा? +2 अवस्था में। देखो +3 से और +2 में बदल गया, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन का आना क्या होता है? आपके अपचयन बोले तो रिडक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में Na2SO4 BaCl2। तो देखो यहाँ पर ये SO4 इसके साथ में लग गया और ये Cl2 इसके साथ में लग गया। तो मतलब 2 लोगों ने अपनी अपनी सीट चेंज कर ली, मतलब 4 लोगों ने अपनी अपनी आपस में सीट चेंज कर ली। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर A B रिएक्शन कर रहा है C D के साथ में, तो मान लो वो बना ले, एक तो आपके पास में बना ले AC, ठीक है, और एक बना ले आपके पास में BD। अब आपस में जगह चेंज कर ली, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन है अपने पास में? KMnO4। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? KMnO4। ऑक्सीकारक जानते हैं आप? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कर दे। ऑक्सीडेशन मतलब या तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे सामने वाले में, या उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को भेज दे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेवल में है। देखो ZnO कार्बन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गई, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? आपके अपचयन। ठीक है, अपचयन। और यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, अब देखो ZnO का अपचयन हो रहा है। देखो ZnO का, यस, यहाँ पर हम बात ही नहीं करेंगे, अब जो भी बात करेंगे इनके बेसिस पर बात करेंगे। ZnO का अपचयन हो रहा है, जी हाँ। कार्बन का उपचयन हो रहा है, देखो कार्बन का उपचयन हो रहा है, हाँ ये भी सही है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, जी नहीं। ZnO का उपचयन हो रहा है, जी नहीं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है यहाँ पर। ठीक है, इसने सही कथन पूछा था, हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अगर इनमें से देखें तो भैया इलेक्ट्रॉनों की अगर हानि होगी, ठीक है, अगर प्लस में उसका नंबर बढ़े जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। जैसे मैंने अभी FeCl3 से बताया था आपको, तो यहाँ पर Fe किस अवस्था में है? +3 में। फिर ये जैसे ही बदला FeCl2, तो यहाँ पर Fe किस अवस्था में है? आपके +2 अवस्था में है। देखो +2 से +3 से +2 की ओर गया, तो अगर मैं बोलूँ अगर ये +2 से और +3 की ओर जाए, तो हम क्या बोलेंगे? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हानि हो रही है इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? देखो कपूर का ऊर्ध्वपातन, यहाँ पर केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें से एनर्जी निकलेगी। एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, जब भी हम अम्ल बोल लो या क्षार बोल लो, अगर हम अम्ल और क्षार में अगर पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो पानी मिला रहे हैं हम उनमें, ठीक है,
तो जब भी हम अम्ल और क्षार में पानी मिलाते हैं या उसका तनुकरण करते हैं तो एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। एक प्रोसेस और होता है कि कभी भी अम्ल और क्षार में पानी नहीं मिलाया जाता है, पानी में अम्ल और क्षार मिलाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारे पास में बिना बुझे चूने के साथ में जल की अभिक्रिया। जब हम कड़ी घोलते हैं, कड़ी बिना बुझा चूना अगर हम जल के साथ में हम घोलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये वाली भी, ये वाली भी। जल का वाष्पीकरण, जी नहीं। तो सेकंड और थर्ड देखिए आप, सेकंड और थर्ड क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे पर जंग लग जाता है? लोहा क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो हम क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सीकरण होता है। पहला तो ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहला और तीसरा आना चाहिए, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 4। ये गलत दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, Fe2O3 और 3CO इसके साथ में अभिक्रिया करता है और Fe बनाता है और 3CO2 बनाता है। ठीक है भैया, तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा अगर हम ऐसी अभिक्रियाएं देखते हैं तो? देखो ये क्या बन रहा है? Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन गई, मतलब क्या हो रहा है भैया? अपचयन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और आ गई तो हम क्या बोलेंगे? इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो गया। अब देखो पहला क्या बोल रहा है? CO ऑक्सीकारक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ इधर की ओर। देखो अब Fe मैं इधर से लिख देती हूँ इसको अलग से। देखिए तो हमने क्या बोला अभी अभी? तो ये तो हमारे पास में अपचयन हो गया और इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब यहाँ पर तो हम कुछ भी बात नहीं करेंगे कौन अपचायक है कौन ऑक्सीकारक है। जिसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, जिसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, जो अपचयित हुआ है वो आपके किसकी जैसे काम करेगा? ऑक्सीकारक की जैसे, बिल्कुल अपोजिट, कारक, एजेंट। ठीक है, और ये किसके जैसे काम करेगा? अपचायक की जैसे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर कौन है आपके? CO ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। CO ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, जी नहीं, ये तो अपचायक अभिकर्मक है, तो ये गलत है। CO अपचायक अभिकर्मक है, हाँ ये सही है। ठीक है, CO उदासीन है, बिल्कुल नहीं। CO उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जी नहीं। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। देखो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं NO3, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये हमारे पास में लेड मोनोऑक्साइड में PbO में, NO2 में और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बेसिस पर हमारे पास में तो ये कैसी अभिक्रिया है? देखो एक ये बहुत सारों में टूट रहा है तो हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? इसको अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन है H2Cl2 और 2Cl में। देखो बहुत अच्छा है यहाँ पर ये क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे देखो ये 0 अवस्था में है, ये भी 0 अवस्था में है, पर देखो यहाँ पर जैसे अभी आता है तो ये +1 में हो गया, ये -1 में हो गया। अब देखो अगर H2 की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तभी तो प्लस अवस्था में आया। ठीक है, अगर हम यहाँ से 0 से लेकर के इधर पॉजिटिव की बात करते हैं और इधर से हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से नेगेटिव आता है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपके अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का निकलने से क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं इसमें। देखो अगर ये 0 से प्लस अवस्था में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और अगर मैं Cl2 की बात करूँ तो Cl2 -1 में जा रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे? इसका क्या हो रहा है? आपके अपचयन हो रहा है। तो देखिए अब देखिए तो हम इसमें क्या है हमारे पास में? अपचयन हो रहा है H2 का, जी नहीं, ये H2 का तो ऑक्सीकरण हो रहा है। H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, जी हाँ। Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, जी नहीं। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता फिर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो जब पोटेशियम धातु मतलब K का रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ में तो भैया सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी निकालती है रिएक्शन, मतलब पोटेशियम और सोडियम के साथ में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ में रिएक्शन होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या होगा? KOH में बदल जाएगा ये। यहाँ पर अभी 0 अवस्था में है, यहाँ पर +1 अवस्था में हो गया। अब देखो 0 से +1 में गया
मतलब इलेक्ट्रॉन खोए हैं, इलेक्ट्रॉन खोए गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। आपको अभी अभी ऊपर बताया है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। देखो एक उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं आपके, कि अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, या तो इसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगर यही उत्प्रेरक आपके शरीर में काम करे, ठीक है, आपके शरीर में काम करे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास में जैव उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर 3। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर में प्रभावित नहीं करता, उत्प्रेरक में से कोई नहीं। अब देखो सबसे पहले अगर आपको सामान्य उत्प्रेरक दे रखा हो तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि यह अभिक्रिया की दर को, ठीक है, यह क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, हमेशा बढ़ाएगा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है आपके इसमें आसपास, तो आप इसमें आंसर क्या करके आएंगे, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। या अगर मान लो ऑप्शन में ये दे रखा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, तो आप ये वाला ऑप्शन करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन ये था कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, बाकी ये तो दो तो होता ही नहीं हमारे पास में। तो आप क्या करके आओगे, ऑप्शन नंबर 1 कि सिंपल उत्प्रेरक दे रखा है तो आप ये समझना कि भाई अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो इस तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।